पप्पू मलंग बाबा जी से मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें बेटा। अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। शाबाश बेटा। बीवी अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी करोगे? श्योर, महंगाई का दौर है, लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कुल खानी के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। बेटा अब्बा एक बात बोलूं? अब्बा हाँ बोल। बेटा मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। पप्पू अपनी अम्मी से पिटने के बाद, अब्बू आपने कौन सा काला जादू सीखा हुआ है? अब्बू नहीं तो फिर इतनी बड़ी जालिम बला कैसे पकड़ी? सही पकड़े हैं। आजकल औरतें रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि सोने से पहले दुआ मांगती हैं, अल्लाह करे सुबह काम वाली आ जाए। कुछ लोग रेस लगाने के इतने शौकीन होते हैं कि साथ वाले नमाजी को भी नहीं छोड़ते। कौन है? कहाँ से आते? फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा देवे। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम ते बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा जी का जवाब, पुत्र सख्त गिज़ा मना है। कुछ खवातीन बाजार धागा लेने जाएं तो वापसी पर मैचिंग 2-4 सूट अख्तियातन खरीद लेती हैं कि बचा हुआ धागा लाया ना हो जाए। लड़के वाले मुगलों के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वाले, बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लड़की, आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं? सुने जी, ये मिर्चें किस मौसम में लगती हैं? जवाब मिला, कोई खास मौसम नहीं, जब सच बोलो लग जाती हैं। लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास एक आदमी गुजरा और बोला, डेट से फारिग होके दोनों अपनी अपनी नज़र चेक करवा लेना। एक कमज़ोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगें दिखाई जो माचिस की पतली तीली जितनी थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई हैं। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने इससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ धुन धना धुन धुन। बच्चे भी क्या कह जाते हैं। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो इसकी वजह से स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, देखो 2 और छुट्टियां घूम रही हैं। बीवी, देखो मैं 50 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा दोस्त मेरी तारीफ करता है। श्योर फयाज भाई होगा? बीवी, हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? श्योर वो कबाड़िया है। सरदार, पुलिस से कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए? सरदार, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था। आज मेरी डायरी पढ़कर वो रो पड़ी और मेरे करीब आकर बोली, तख्ती लिखा कर कमीनिया, इतनी गंदी लिखाई है तेरी। पुत्र, अब्बा मेरा दिल पढ़ाई विच नहीं लगदा, मेरा ब्याह करा दे। अब्बा मर्जी है पुत्र तेरी, इंज रोल या उंज रोल। लड़का, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की, कैसे? लड़का, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की, कमीने, पिछली मर्तबा के आंखें बंद की तो पर्स से 300 रुपए गायब थे।
एक आदमी झूठ बोलने की वजह से मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो इसकी इस्लाह की नियत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। आदमी दुनिया को दफ़ा करें जी। आपको देखकर सख्त हैरान हुआ हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दान ना रोटी तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया तारे तोड़न वाला। बकरा मंडी में आज व्यापारियों की चीखें निकल गईं जब पापा की परी ने कहा, इस डिजाइन में किसी और रंग का बकरा दिखाएं। 5 साल बाद पुराने वाली को मैसेज किया, कैसी हो? इधर से रिप्लाई आया, अम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, आप अब भी कर लें। मैंने कहा, इतनी मोटी क्यों हो? कहती है, हमारे घर फ्रिज नहीं है तो सब कुछ खाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरे पे खुशी लाना होता है और आपके गम को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। इसका मकसद किसी भी दिल आज़ारी नहीं होता, किसी शख्स या किसी फ़र्द को हम टारगेट नहीं करते, बल्कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंजॉय कराना होता है। भाई, आपको आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो लानी होती है। बस आखिर में गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।